हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम बिग क्लासेस आपके लिए लेके आया है एक और बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो। पर इस बार ये वीडियो क्लास 8 की साइंस के चैप्टर 3 के बारे में है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो विश्वास करिए आपको पूरी वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर में दी हुई हर मुश्किल टर्म अच्छे से समझ आएगी और इसमें दिए हुए जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में क्या, कैसे, क्यों, इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो, और जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और जिसका नाम, कितनी मजेदार बात है, एनसीईआरटी ने इसका नाम दे रखा है कोल एंड पेट्रोलियम। और बच्चों, मेरा यह मानना है कि इस चैप्टर का नाम कोल एंड पेट्रोलियम नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। लेकिन एनसीईआरटी कोल एंड पेट्रोलियम कहती है। मैंने एनसीईआरटी वालों से पहले ही माफी मांग ली है कि मैंने उनके चैप्टर के नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और वो चेंज मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोगों का भला हो सके। तो एनसीईआरटी का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम और मेरी तरफ से डिटेल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना सिर्फ आप अच्छे नंबर लेंगे बल्कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी, और वो सारी चेंजेस आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएंगी और आप सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए ऐसा करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां आपको शाबाश देंगी। तो चलिए देखते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की पूरी जानकारी। हाँ, शुरू करने से पहले एक आखिरी बात कि हम इस चैप्टर को एक वीडियो में नहीं कर रहे, हम इसे 3-4 वीडियो में कर रहे हैं। आप हर बार 15 से 20 मिनट लगाएंगे और इसका एक पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके 3 पोर्शन है, और इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हम इनके इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें पढ़ेंगे और वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पार्ट 1 में आपके पास क्या आने वाला है, जो चीजें आप सीखेंगे वो आप देख सकते हैं। इस पार्ट में आप सीखेंगे कुछ ऐसी टर्म्स जैसे कि नीड्स के साथ साथ आप सीखेंगे बेसिक नीड्स। तो यहां आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नीड्स और बेसिक नीड्स में। फिर हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज और उनकी टाइप्स। इनकी टाइप्स कई तरह की हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो रहेगा वो रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज पर या फिर मैन मेड रिसोर्सेज पर। उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, उनकी टाइप्स बनाएंगे और उनकी भी जो मेन टाइप्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। और मेन टाइप्स में आती हैं एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ आती हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन सबके एग्जाम्पल्स भी करेंगे और इनको इस नाम से क्यों जाना जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, पहली स्लाइड है बेसिक नीड्स की, दूसरी है रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स की, तीसरी है नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज की, फिर नेचुरल रिसोर्सेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी कि एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और साथ साथ पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नीड्स एंड बेसिक नीड्स, इनकी बात करनी है। हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए ढेरों चीजों की जरूरत होती है। उन चीजों के बिना हमें अपनी जिंदगी गुजारनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो सारी चीजें जो हमें चाहिए उन्हें हम नीड्स कहते हैं। अब ये नीड्स कई तरह की होती हैं, मटेरियल वाली नीड्स, इमोशंस वाली नीड और कंफर्ट वाली नीड्स, पर हम यहां मटेरियल वाली नीड्स की बात करेंगे। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हर रोज हर समय नहीं चाहिए, वो नॉन एसेंशियल नीड्स हैं। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमें इतनी ज्यादा जरूरत उनकी होती है और वो हमें हर समय चाहिए। दे आर सो इंपॉर्टेंट कि वी नीड देम एवरी टाइम, और उनके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो वो सारी चीजें जो हमारे जिंदा रहने के लिए, जो हमारे लिविंग रहने के लिए
जो हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल नीड्स, एसेंशियल नीड्स, और साइंस में उन्हें कहा जाता है बेसिक या फंडामेंटल नीड्स। तो फंडामेंटल नीड्स क्या हुई? वो चीजें जिनके बिना हम कुछ मिनट या कुछ घंटे ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद हमारा जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। सो बेसिक नीड्स आर दोज रिक्वायरमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर लिविंग एंड सर्वाइवल। इनमें कुछ चीजें आती हैं जिनके एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिखे हुए हैं। उनमें है एयर यानी कि ऑक्सीजन। आप सोचो अगर आपको ऑक्सीजन 5-7 मिनट ना मिले तो क्या हाल होगा। पानी 2-4-5 घंटे ना मिले तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। खाना 1-8 दिन से ज्यादा ना मिले तो हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। 5-7-10 दिन ना मिले तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। रहने के लिए जगह चाहिए, तो शेल्टर इज ऑल्सो अ बेसिक नीड। इन सब के साथ साथ जैसे जैसे ह्यूमन ने बहुत सारी चीजें सीखी, लाइफ के स्टाइल को चेंज किया, तो उस लाइफ के स्टाइल को चेंज करते करते उसने एक और चीज को भी बेसिक नीड्स में इंक्लूड कर लिया, और वो चीज है एनर्जी। तो हमारा इस चैप्टर में सारा ध्यान इसी अलग वाली जो यहां लिखी नहीं हुई है उस बेसिक नीड पर है, और वो बेसिक नीड है एनर्जी। पर उसके बारे में हमने डिटेल में बात करनी है। तो यहां आप इन इमेजेस से देख सकते हैं कि बेसिक नीड्स में हम 4-5 चीजों को इंक्लूड करते हैं। नॉर्मली लोग इसमें फूड, वाटर, एयर और शेल्टर को इंक्लूड करते हैं। अब है हमारे पास रिसोर्सेस। जरूरतों की बात तो कर ली, अब ये जरूरतें पूरी कैसे होंगी? मैंने शुरू में बताया था कि ये मटेरियल बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो सारी चीजें, वो सारे मटेरियल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। और ये रिसोर्सेज कई तरह के हो सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए हमने इन्हें क्लासीफाई कर लिया। क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं, उनमें से एक मेथड मैंने यहां लिखा हुआ है जो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम जिसको पढ़ेंगे वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज जिनसे हमारी फूड वाली जरूरत पूरी होती है उन्हें फूड रिसोर्सेज कहते हैं। और इसी तरह से वो रिसोर्सेज जो हमारी एनर्जी नीड को, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उन्हें एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज किसी भी टाइप के हों, फूड रिसोर्सेज हो, एनर्जी रिसोर्सेज हो, या मटेरियल रिसोर्सेज हो, या इमोशन केटरिंग रिसोर्सेज हो, या फुलफिलमेंट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज हो, कैसे भी हो, इनको हम 2 बड़े भागों में बांट सकते हैं। यहां आप अपना फोकस रखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज पर। तो एनर्जी रिसोर्सेज को हमने मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट रखा है, नेचुरल रिसोर्सेज और उसके साथ साथ मैन मेड या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। चलिए इनके बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज तो चीजें हैं, नेचुरल मतलब जो नेचर हमें देता है। सो वो सारी चीजें जो हमें नेचर ने देनी है उन सबको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन भी यही है, ऑल द रिसोर्सेज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हें नेचर के गिफ्ट भी कहा जाता है। गिफ्ट तो आप सबको अच्छे लगते होंगे, है ना? बर्थडे पे गिफ्ट ना मिले तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन गिफ्ट लेने के लिए हम कुछ नहीं करते। वो जो हमें प्यार करते हैं, वो जो हमारी केयर करते हैं, वो जो हमें दिल से चाहते हैं, वो हमें जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ देते हैं। तो इससे एक बात और प्रूव हो गई कि नेचर, जिसे हम मदर नेचर कहते हैं, जिसे हम माँ के बराबर या माँ से भी ऊपर मानते हैं, वो हमें परमानेंट गिफ्टिंग करती है। और उसके गिफ्ट्स इतने सारे हैं कि सबको यहां मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। कुछ कॉमनली अवेलेबल जो गिफ्ट्स हैं नेचर के, या जो कुछ कॉमनली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके नाम आ जाएंगे मिनरल्स, है ना, डायमंड्स, पर्ल्स, मेटल ओर्स, फिर सॉयल, मिट्टी ना होती तो हमारा क्या हाल होता, वाटर, एयर, सन एंड सनलाइट, फॉरेस्ट, ऑयल, रॉक्स, ये सारी चीजें, इनके साथ साथ वुड, कोल, पेट्रोलियम और सैंड, ये सारी चीजें जो है इन सबको हम लोग कलेक्टिवली नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो आप कितना याद रखेंगे,
आप ये 7-8 चीजें याद रख लीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल में आप लिखेंगे सॉयल, मिनरल्स, वाटर, एयर, सनलाइट, कोल, रॉक्स, पेट्रोलियम, वुड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और इसके साथ और बहुत सारे रिसोर्सेज जिनका मैंने पहले आपको जिक्र किया है, जिनके बारे में पहले बताया है। कुछ रिसोर्सेज नेचर से आए और आदमी ने जैसे जैसे अपना विकास किया उसने नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई भी किया। कुछ चीजें नेचर ने हमें दे रखी थी लेकिन वो चीजें सीधे तौर पर हम यूज नहीं कर पा रहे थे, फिर हमने उनको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके ऐसी शक्ल में, ऐसे रूप में बदला कि हम उसको बहुत ज्यादा अच्छे से और उसको बहुत ज्यादा यूजफुल तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है दही नेचर में नहीं मिलता, पनीर नेचर में नहीं मिलता, हमें तो नेचर में दूध देने वाले एनिमल्स जो है वो सिर्फ दूध देते हैं, फिर दूध से हम दही बनाते हैं, तो दही मैन मेड रिसोर्स हो गया जबकि दूध नेचुरल रिसोर्स है। तो इसी तरह से ह्यूमन ने नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके या किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके या प्रोसेसिंग करके उससे इंप्रूव्ड और मोर यूजफुल चीजें बनाई। और ये सारी चीजें क्योंकि ह्यूमंस ने बनाई हैं इसलिए इन्हें मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। क्योंकि इन चीजों को सिंथेसाइज किया जाता है इसलिए इन्हें सिंथेटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। क्योंकि ये नेचर में नहीं मिलते हैं इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। और इनके एग्जांपल्स हैं मेटल्स, बहुत कम मेटल्स मिलती हैं हमें, 3-4 मेटल्स हैं जो नेचर में सीधी सीधी हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम मेटल्स जो हैं वो सीधे सीधे हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। लोहा कहीं भी नहीं मिलता है, लोहा बनाया जाता है। कॉपर कहीं नहीं मिलता है, कॉपर बनाया जाता है। इसी तरह से और ढेरों मेटल्स जो हैं वो नेचर में जिस फॉर्म में अवेलेबल है उस फॉर्म में हम उन्हें यूज नहीं करते, हम उनकी फॉर्म को बदलकर जिस फॉर्म में हमें यूज करना है उसमें बदलते हैं और फिर यूज करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हो गए आपके पास। मेटल्स के बाद प्लास्टिक, कोक, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, रबर, पेपर, सीमेंट और न जाने कितनी अनगिनत चीजें। आप ये सारी चीजें जो है वो अपनी तरफ से सोच भी सकते हैं और इस लिस्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। तो 2 टाइप के रिसोर्सेज के बारे में जानकारी हो गई। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो जो नेचर ने हमें दिए हैं, और मैन मेड रिसोर्सेज वो जो आदमी ने बनाए हैं पर इनका जो रॉ मटेरियल है वो हमें नेचर से ही मिला है। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं तो हमें ये गिफ्ट के फॉर्म में मिले हैं, पर इन्हें यूज करने से पहले ये देख लेना पड़ेगा कि क्या ये जो रिसोर्सेज है ये अनंत तक चलेंगे, क्या ये फॉर एवर रहेंगे या ये कुछ समय के लिए ही चलेंगे। तो इस बेस पर के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कितनी देर तक हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांट लिया, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल वो जो सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे, कुछ टाइम के बाद इन्हें खत्म होना है। अब ये कुछ टाइम चिंता नहीं करने वाली बात, कुछ दिन नहीं है, ये कुछ 100 या कुछ 1000 साल है। लेकिन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो है ये तो ऐसे हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये ह्यूमंस के आने से पहले थे, ह्यूमंस हैं तब भी हैं, और जब ह्यूमंस नहीं भी रहेंगे तब भी ये रिसोर्सेज रहेंगे। इनके बारे में डिटेल में अभी आगे पढ़ाऊंगा। इसी तरह से फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को 2 हिस्सों में बांट लिया। आप चाहे ऊपर वाले ग्रुप्स में इनको बांटे या नीचे वाले ग्रुप्स में, लेकिन आपको दोनों में कनेक्शन भी समझ आएगा और डिफरेंस भी समझ आएगा। सो पहले हमने बात करी थी एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल की, अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। एक बार बन गए तो जितने बने हैं उन्हीं से गुजारा करना होगा, लेकिन
आप उन्हें दोबारा नहीं बना सकते, और रिन्यूएबल वो हैं जिन्हें आप दोबारा बना सकते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी और डिटेल्ड जानकारी, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में आपको आइडिया हो गया, लेकिन इनके साथ जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, इनकी अमाउंट फिक्स्ड है। जब अर्थ बनी तब ये रिसोर्सेज बने और इनकी अमाउंट फिक्स्ड है। मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है। अर्थ पर एनिमल्स, उनका नंबर भी लिमिटेड है। आप कहेंगे सर नहीं, उनका नंबर लिमिटेड नहीं है। भाई उनका अपर नंबर लिमिटेड है, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स्ड है। अब इंसान लालची हो गया, वो इनको कम ज्यादा कर रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड नंबर से ज्यादा ये नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से फॉरेस्ट, एक फिक्स्ड नंबर से ज्यादा फॉरेस्ट अर्थ पर नहीं हो सकते हैं, तो इनकी अमाउंट लिमिटेड है और ये इंसान के काम आते हैं। इंसान इन्हें अपने फायदे के लिए यूज करता है, तो ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इनके कम होने की वजह ह्यूमन एक्टिविटीज है। इनके एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और भी बहुत सारे। वो जो आप सोचे वो आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मेरे पढ़ाने का फायदा भी तभी है अगर मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए तो आपका ब्रेन एक्टिवेट भी हो और आप मोटिवेट भी हो, तो आप उस लिस्ट को 10 से 11 या 11 से 12 तक करें, तो मुझे इस चीज की सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने जिस मोटिव से, जिस मिशन को लेके कि हम हिंदुस्तान के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएंगे, उसमें सफल रहा हूं। तो आपसे सहयोग की पूरी पूरी उम्मीद है। अगली चीज आ गई हमारे पास, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं होंगे। इनमें जो एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वही ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सनलाइट, एयर, वाटर, ये अनलिमिटेड है और ये कभी भी हम इन्हें जितना मर्जी यूज कर ले, कंज्यूम होने वाले नहीं, कम होने वाले नहीं, क्योंकि ये अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, या एक फॉर्म से आप इसे दूसरी फॉर्म में बदलो तो थोड़े ही टाइम के अंदर किसी ना किसी तरीके से ये वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाते हैं। अब उसी तरह से फिर इन्हीं के लिए अलग से 2 टर्म्स बना दी हमने, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो रिन्यू हो सके, जिन्हें आप दोबारा बना सकें, दोबारा जनरेट कर सकें। उनके एग्जाम्पल्स इन इमेजेस में बिल्कुल क्लियर है। लकड़ी, आप इसे यूज भी कर सकते हैं और रीग्रो भी कर सकते हैं ना। पेड़ लगाते रहो तो जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसे काट के लकड़ी मिलती रहेगी। उसी तरह से ये कॉटन और सिल्क के कपड़े हैं। कॉटन भी खेतों में उगाया जा सकता है, सिल्क तो हमें सिल्क वर्म से मिल जाता है। और वूल जो है, आप देख रहे हैं कि भेड़ के बाल वूल की फॉर्म में यूज होते हैं, तो वूल, वुड, कॉटन, सिल्क, इवन फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, ये रिन्यूएबल है क्योंकि ये दोबारा दोबारा रीग्रो किए जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अरे ऐसा नहीं है कि इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, पर अगर इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है तो फिर आपका प्रश्न होना चाहिए कि जी ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है। ये नॉन रिन्यूएबल इसलिए है कि इन्हें दोबारा बनाने में हमें कई हजार साल या कई लाख साल या कई करोड़ साल लगते हैं। अब हमारी लाइफ तो 100 साल के आसपास है। अगर कोई चीज 100, 200, 300, 500 साल में दोबारा नहीं बनती तो हम तो यही कहेंगे कि इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और जिसे रिन्यू नहीं किया जा सकता वो ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल होगा। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें आसानी से या थोड़े समय में दोबारा रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। एग्जांपल, सॉयल, मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्हें क्योंकि ये एनर्जी के रिसोर्स हैं, इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। अब यहां पर एक अच्छी सी बात मैंने बताई है, आप उसे नोट कर ले। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनकी नेचर नॉन रिन्यूएबल होती है, मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकता
वो टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएगा, और जो रिन्यू हो सकता है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ हो सकता है ये खत्म हो जाए। तो इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं और 2-3 एग्जांपल आप खुद सोच लेना। एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन्हें हम रीग्रो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इनके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि ये खत्म हो सकते हैं। नहीं मानते? मैंने एग्जांपल लिखा है, आप उसके बारे में मेरे से चर्चा कर लो। डायनासोर्स, कभी धरती पर इनका राज था, तो ये रीग्रो कर रहे थे, इनकी गिनती बढ़ रही थी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये खत्म हो गए। तो इसका मतलब अब ये एक्सटिंक्ट है, अब धरती पर डायनासोर्स नहीं है। डायनासोर्स के टाइम पर ही बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स थे और बहुत सारे ग्रासेस थे जो आज नहीं है। तो इसका मतलब रिन्यूएबल टर्म को अलग पढ़ना, नॉन रिन्यूएबल को अलग पढ़ना, एग्जॉस्टेबल को अलग पढ़ना और इनएग्जॉस्टेबल को अलग पढ़ना है। और जब आप इन्हें इकट्ठा करेंगे तो आपके पास 4 टाइप्स हो जाएंगी। एग्जॉस्टेबल जो रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टेबल जो रिन्यूएबल नहीं है, इनएग्जॉस्टेबल जो रिन्यूएबल है और इनएग्जॉस्टेबल जो रिन्यूएबल नहीं है। करेक्ट? तो मुझे लगता है अब आपको सारा कुछ जो है वो अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए 1 मिनट और लगाएंगे और इस सारे कंटेंट को 1-1.5 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं। बेसिक नीड्स, वो वाली नीड्स जिनके बिना हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें बेसिक नीड्स कहते हैं। एग्जांपल्स आ गए, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, और 5वां मैंने बताया था, यस यू आर वेरी करेक्ट, एनर्जी। जो चीजें हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? रिसोर्सेज। सो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज अगर आप क्लासिफाई करना चाहें तो इनकी 2 ब्रॉड क्लासेस बनेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरी मैन मेड या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, इन्हें गिफ्ट्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। एग्जांपल्स हैं सॉइल, मिनरल्स, वाटर, एयर, सनलाइट, कोल, रॉक्स, पेट्रोलियम, वुड, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एटसेट्रा। मैन मेड रिसोर्सेज ये नेचर से मिलने वाली चीजों को मॉडिफाई करके बनाए गए रिसोर्सेज हैं। तो मैन हैज मॉडिफाइड सम नेचुरल रिसोर्सेज टू इंक्रीज देयर यूटिलिटी, दीज आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं? मेटल्स, प्लास्टिक, कोक, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, रबर, पेपर, सीमेंट और बहुत सारे। नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज को आप 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल, या फिर नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। एग्जॉस्टेबल वो जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे और उनके एग्जांपल आएंगे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ऐसे ही बहुत सारे और। इनएग्जॉस्टेबल ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनमें एग्जांपल्स आएंगे आपके पास सनलाइट, एयर, वाटर और ऐसे कुछ और। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वो हैं जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, या ये अपनी फॉर्म्स को बदलकर 1, 3, 2, 3, 4 फॉर्म्स में घूमकर दोबारा उसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो दीज आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिफॉर्म्ड इन ए शॉर्ट टाइम दैट कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। तो इनमें एग्जांपल्स आ गए फूड, फाइबर जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, वुड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। हाँ याद रखना, वुड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ फाइबर के एग्जांपल नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वो हैं जिन्हें या तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर ये क्रिएट करने हो तो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इन्हें क्रिएट करने में लाखों या करोड़ों साल लगते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स आएंगे सॉइल, मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। क्योंकि आखिरी वाले 4 एग्जांपल जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, तो वो वर्ड भी इनके नाम के साथ नॉर्मली जोड़ दिया जाता है और इन्हें खाली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। तो फिर ये दो के 2 अलग ग्रुप एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, तो इनको कंबाइन करके
हमारे पास टोटल 4 ग्रुप बनते हैं। उन 4 ग्रुप्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा तो आपको अपनी क्लास पास करके अगली क्लास में आना होगा। जैसे ही आप बड़ी क्लास में आएंगे तब आपको इनके बारे में और डिटेल में बताएंगे। अब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना बाकी है, तो उनके बारे में अगली वीडियोस में हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। पार्ट 2 जो है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा और उसमें हम कोल के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इसको ये सोचते हैं कि देखने से फायदा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।